उनको हस्तांतरित होने में प्रेशर में नहीं आना चाहिए, लेकिन नौकरशाह है और कहीं न कहीं से सरकार का दबाव है, प्रलोभन है, इसलिए उनको नहीं कर रहे हैं। लेकिन डीएम महोदय भी समझ लें और उत्तर प्रदेश सरकार भी समझ ले, आज 44 दिन हो गया है, हम जनहित के मुद्दों को लेकर के अवेयर हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा यहाँ पर हो इसके लिए लड़ रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ यहाँ स्थापित करें इसके लिए लड़ रहे हैं, जनता के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अगर 44 दिन हो गया, इसके बाद हमारा कल और है, आप अपने न्याय के लिए, अपने राइट के लिए कैसे दर-दर की ठोकरें खा रही है। 10 रुपए जेब में नहीं रही है, 10,000 घूस मांगा जा रहा है, कहां से दे पाएगी? उसको जो है उसका काम नहीं हो पा रहा है और यहाँ जनसुनवाई में कभी बैठते नहीं हैं। तो इस सरकार को सोचना चाहिए और ये सरकार पूरी तरीके से करप्शन में समझ लीजिए इन्वॉल्व है। अगर इनको नहीं हटा रही तो सीधी सी बात है, करप्शन में इन्वॉल्व वो अपने एमएलए की बात मार रही है और ये थोड़ी ज्यादा हो रही है, इसमें सुधार आना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए सेक्शन 24 को हम ले लें तो सेक्शन 24 की फाइल में ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर का पैसा मुक्किल दिया है और उसके बाद ऑर्डर के बाद जब कानूनगों के पास फाइल जाती है तो पैमाइश करने में क्षेत्र में जाने के लिए 10 से 20 हजार रुपए मांगते हैं। गरीब जनता आती है, उसके तन पे कपड़े नहीं है और चप्पल नहीं रहती ठंडी में दौड़ के, तो पैसा तो देना तो बड़ी दुख की बात हो जाती है। एक बात तो ये, दूसरी बात एक फाइल एक दिन में 3 बार सुनते हैं। इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैंने बिंदुवार दिया था कि इसको आप देखिए और जांच हो जाए और जांच के बाद जो भी सेक्शन उसमें आए उस हिसाब से जो अपराध बने उनको अपराध से सजा हो और दौरान जांच इनको अलग कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया, एक 3 सदस्यीय टीम भी बनाया, उसमें एडीएम थे, कुछ 2 व्यक्ति और थे अधिकारी, लेकिन वो थोड़ा ईमानदार थे तो उनको हटा दिया। दोस्तों, मैं अमेठी की एक तहसील है मुसाफिर खाना, यहाँ पे 44 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है एक उप जिला अधिकारी के भ्रष्टाचार को लेकर। सारे अधिवक्ता धरने पे बैठे हुए हैं। मेरे साथ अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष हैं जी सतीश सिंह जी। मैं सतीश सिंह, वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना अमेठी और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी अमेठी, डिस्ट्रिक्ट लीगल प्रभारी कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ अमेठी जी। तो क्या प्रॉब्लम, किस वजह से धरना प्रदर्शन लगातार 44 दिनों चल रहा है? पूरी सर्दी बीत गई, 44 दिन का मतलब बड़ा लंबा समय होता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस तहसील कैंपस में पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन लीगल ऑर्डर और घूसखोरी के खिलाफ हम लोग धरने पर हैं। हालांकि हर तहसीलों में है, लेकिन इस तहसील मुसाफिर खाना में बहुत ज्यादा हल्की फुल्की बात होती तो हम लोग नहीं करते। हम सब अधिवक्ताओं ने 3 बार ऐसे साधारणतः हम एसडीएम महोदय से बात किए कि आप अपने बिहेवियर भी ठीक नहीं है उनका, आप अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, इलीगल ऑर्डर बंद करो और जो घूसखोरी ज्यादा हो रही है इसमें सुधार आना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए सेक्शन 24 को हम ले लें तो सेक्शन 24 की फाइल में ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर का पैसा मुक्किल दिया है और उसके बाद ऑर्डर के बाद जब कानूनगों के पास फाइल जाती है तो पैमाइश करने में क्षेत्र में जाने के लिए 10 से 20 हजार रुपए मांगते हैं। गरीब जनता आती है, उसके तन पे कपड़े नहीं है और चप्पल नहीं रहती ठंडी में दौड़ के, तो पैसा तो देना तो बड़ी दुख की बात हो जाती है। एक बात तो ये, दूसरी बात एक फाइल एक दिन में 3 बार सुनते हैं, इलीगल है, गलत है। अच्छा, एक फाइल को 3 बार सुनते हैं, ये गलत है। और जो ऑर्डर एक कर देते हैं और फिर पैसा पा जाते हैं तो उस ऑर्डर में वही एसडीएम दोबारा ऑर्डर कर देते हैं, चेंबर में कर देते हैं। तारीख 10 को लगी है तो चेंबर में वो ऑर्डर जो मतलब एक ही ऑर्डर को 2 बार अलग अलग करते हैं। तारीख 10 को लगी है किसी भी फाइल में, किसी भी सेक्शन की फाइल में, तो 4 को चेंबर में ऑर्डर कर दे रहे हैं। इनलीगल है, पूर्णतः गलत है। तो हम लोग कानून की रक्षा के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए हमारी मांग थी कि ये तहसील कैंपस सीपीसी से चले, सीपीसी से चले, ये तहसील कैंपस राजस्व संहिता से चले। इस तहसील कैंपस में कॉन्स्टिट्यूशन का अनुपालन हो और इस तहसील कैंपस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी। लोग इनके गाड़ धक्का दे करके जनता को जन सुनवाई में भगा देते थे। जो जूनियर अधिवक्ता थे उनको भी डपट के भगा देते थे। तो हम सबने सोचा कि हमें यहाँ डेमोक्रेसी भी संरक्षित नहीं है और हमारे कानून भी संरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत गांधीवादी तरीके से एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का मुख्य मेरा उद्देश्य यही था कि इस तहसील कैंपस में रूल ऑफ लॉ स्थापित हो। यहाँ चूंकि इनके द्वारा रूल ऑफ रुपया स्थापित थी, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और आज जब हमारा ये आंदोलन का 44 दिन हो गया और डीएम महोदय को हम सब ने मिल करके एक ज्ञापन दिया था, बिंदुवार दिए थे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैंने बिंदुवार दिया था कि इसको आप देखिए और जांच हो जाए और जांच के बाद जो भी सेक्शन उसमें आए उस हिसाब से
जो अपराध बने उनको वो अपराध से सजा हो और दौरान जांच इनको अलग कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया, एक 3 सदस्यीय टीम भी बनाया, उसमें एडीएम थे, कुछ 2 व्यक्ति और थे अधिकारी, लेकिन वो थोड़ा ईमानदार थे तो उनको हटा दिया। दोबारा जब भेजा तो 1 महीने का टाइम ले लिया, आज 44 दिन हो गया। तो 1 महीने का टाइम लिया, आज तक रिजल्ट नहीं आया। और जब आज तक रिजल्ट नहीं आया तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ के भ्रष्टाचार में डीएम भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमने सुना भी है कि यहाँ से ये पैसा अच्छा कमा के देते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, और जो एसडीएम ये पैसा निकाल के यहाँ दे देते हैं, दूसरा एसडीएम नहीं दे पाता है। ये भी मैंने सुना और सही भी है। तो एक बहुत तो बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं। हाँ, ब्लेम लगा रहे हैं, सही है तो लगा रहे हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे, अगर वो अधिवक्ता नहीं बोलेगा तो गरीब जनता तो बोलने में देख रहा हूँ धक्का मार के भगा जा रही है। तो हमसे तो नहीं रहा गया, तो हिस्सा भी जाता है। दूसरी चीज, यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन, जनप्रतिनिधि, एमएलए, वो भी इस अपराध में जो है मिले हैं, और कुछ भूमाफिया। तो एक पूरा एक जो है, यहाँ तो एमएलए जो है वो क्या नाम उनका, नहीं, उसमें सुरेश पासी का नाम आया है। सुरेश पासी का नाम आया है कि उनको संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि ये उन्होंने अभिनव कनौजिया को बचाने के लिए जो डिप्टी सीएम है मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी से बात की थी। हम सुनते हैं कि उनके फाइनेंसर हैं, एसडीएम महोदय उनके फाइनेंसर हैं। तो नहीं, एसडीएम महोदय सुरेश पासी के फाइनेंसर हैं, ऐसी पूरी बात है। और कुछ भूमाफिया यहाँ से एकदम से जकड़े हुए हैं। तो इस जो भ्रष्टाचार में पूरा सिस्टम जो जकड़ा है, मैं इस सिस्टम को, सारे सिस्टम को ध्वस्त करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सत्ता शासन जब इसमें संलिप्त है, पूरा आप बता रहे हैं सुरेश पासी, केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा है, तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब कि पूरे प्रदेश से नीचे तक पूरा जो है शासन प्रशासन इसमें जकड़ा पड़ा, तो कैसे जांच होगा? 100% पूरा जकड़ा हुआ है। जांच, सरकार तो आई थी कि हम जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिया था। तो आज तो मुझे दिख नहीं रहा है। अब आप देख लीजिए, ये लोग गरीबों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। आए तो कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन जब सत्ता पा गए, ताकत आ गई, अहंकार आ गया। जब अहंकार आ गया तो उनको अहंकार की वजह से जो दिमाग पे पर्दा चढ़ा, ये दिख नहीं रहा है कि गरीब जनता। जब डीएम महोदय से हमने वार्ता की थी, मिल करके बात किए थे। 44 दिन हो गए, क्या अधिवक्ताओं के बीच में निराशा नहीं है? 44 दिन काफी लंबा समय होता है। देखिए, मरता क्या ना करता, निराश होके हम करेंगे क्या? निराश होके हम जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप समझिए, जब ब्यूरोक्रेट और जनप्रतिनिधि इस भ्रष्टाचार में, कुछ भूमाफिया इन्वॉल्व हैं, और अधिवक्ता निराश हो जाएगा, तब तो देश में लॉ बचेगा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा ही नहीं, डेमोक्रेसी बचेगा नहीं। मैं तो आपका सम्मान करता हूं। डेमोक्रेसी की स्थापना में आप फोर्थ पिलर है, डेमोक्रेसी के स्थापना में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर मीडिया हमारे साथ सच्चाई से है इस अपराध को दूर करने में, तो ये सरकार हमारी कुछ नहीं कर पाएगी, डीएम हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने डीएम से जब मुलाकात की तो डीएम जो है व्यवहारिक तौर पे तो बहुत अच्छे लगे। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के दिमाग में चल रहा है कि तहसील स्तर पे 4 वकील क्या कर पाएंगे? इसको आगे आप लड़ाई बढ़ाएंगे जिला लेवल पे या फिर प्रदेश लेवल पे, कि यहीं पे इसको आप 44 दिन से बैठे हैं? आपकी बात सही है कि इनके दिमाग में लग रहा है 4 वकील क्या कर पाएंगे, क्योंकि शक्ति तो जनता से लिया है सरकार, और जनता की शक्ति से सत्वान बने हैं। तो सत्वान बने तो अहंकार आ गया, तो 4 वकील क्या करेंगे? लेकिन उनको याद होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक आवाज, मंगल पांडे ने ही शुरुआत की थी आजादी की लड़ाई में, और चिंगारी उठी और अंग्रेज भगे भी। एक अकेला अधिवक्ता की लड़ाई ये नहीं है, और ना अधिवक्ता की है, जनता की लड़ाई है। हम अकेले शुरुआत करे हैं। अब शुरुआत में हमको जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमको चिंता हो रही है। अभी हमारा कल और है ये धरना, उसके बाद हम परसों या नरसों में बैठक करेंगे, और बैठक में हम बार सेशन में जो हमारा निर्णय आएगा, अगला कदम इससे कठोर होगा, तगड़ा होगा। हम अन्य तमाम जनपदों के अधिवक्ताओं से सहयोग लेंगे और हमारे समर्थन में उतरेंगे। हो सकता है हम विधानसभा का घेराव करें। फिलहाल जो कुछ भी होगा इससे तगड़ा होगा। हम सरकार को झुकाएंगे, डीएम को झुकाएंगे, क्योंकि ये डीएम तानाशाह हो गया है, ये सरकार तानाशाह हो गया। और तानाशाह सरकार को अगर हम झुकाएंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, अपने राइट के लिए, अपने जस्टिस के लिए, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए, डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अच्छा, पॉलिटिकल सहयोग भी लेंगे आप लोग? कोई राजनीतिक, जैसे विपक्ष के कुछ लोग हैं, सत्ता पक्ष तो आपके साथ करे, तो उनका भी सहयोग लेंगे कि आप अपनी लड़ाई खुद? नहीं, हम अभी महापंचायत किए थे 22 तारीख को। तो 22 तारीख में एक विजय पासी हैं जो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए का, हार गए थे। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ हमारा समर्थन दिया था। और तो कोई, क्योंकि हम हर पॉलिटिकल दल को बुलाए थे, लेकिन और तो कोई नहीं आया, लेकिन विजय पासी ने समर्थन दिया। अब जनप्रतिनिधि जो भी हैं, किसी दल के हैं,
उनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अधिवक्ता गरीब के हित के लिए, उसके राइट के लिए, डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए, गरीब को न्याय मिल सके, गरीब जनता का काम हो सके, इसके लिए अगर अधिवक्ता मुखर है तो जनप्रतिनिधि का बिना कुछ हमारे समर्थन मांगे उनको तो बयान दे देना चाहिए, मीडिया में बयान दे देना चाहिए कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो लोग कहीं, देखिए वो लोग तो चुनाव को कहीं ना कहीं गुणागणित देखते हैं। हम लोगों को चुनाव से गुणागणित से मतलब नहीं, हमको सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हमारी आदत है और ये विल पावर है। और मैंने जब डीएम को देखा, मैं बात कट गई थी, डीएम से आप अगर मिलेंगे तो एज ए इंसान अगर मैं उनको जज करूँ तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन एज ए डीएम मैं उनको जज करता हूं तो मुझे लगता है कहीं से प्रेशर, हाँ, उनके विल पावर नहीं लगता है, क्योंकि एज ए डीएम हम जज करेंगे ना, उनके वर्क क्या है उनका एज ए डीएम, उस हिसाब से हम जज करेंगे। यहाँ पर हमको एज ए इंसान नहीं जज करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेशर है, लेकिन आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। डीएम के अंदर इतनी कानूनी अधिकार इतना प्राप्त है कि अगर वो अपने आप पे आ जाए तो 10 मिनट लगेंगे उनको हस्तांतरित होने में। प्रेशर में नहीं आना चाहिए, लेकिन नौकरशाह है और कहीं ना कहीं से सरकार का दबाव है, प्रलोभन है, इसलिए उनको नहीं कर रहे हैं। लेकिन डीएम महोदय भी समझ लें और उत्तर प्रदेश सरकार भी समझ ले, आज 44 दिन हो गया है, हम जनहित के मुद्दों को लेकर के अवेयर हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा यहाँ पर हो इसके लिए लड़ रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ यहाँ स्थापित करें इसके लिए लड़ रहे हैं, जनता के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अगर 44 दिन हो गया, इसके बाद हमारा कल और है, आप हस्तांतरित नहीं करते हैं, एक हफ्ते का टाइम मैं दे रहा हूं, तो हमारा आंदोलन इससे और तगड़ा होगा। डीएम और उत्तर प्रदेश सरकार ये समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ अब आगे नहीं बोलेंगे, चूंकि हमारा गांधीवादी तरीके से है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मुझे भगत सिंह बनने में देर नहीं लगेगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मुझे चंद्रशेखर आजाद बनने में देर नहीं लगेगी। हमें कुछ भी हो जाए, मैं जनहित के मुद्दे को लेकर के लड़ूंगा और इस एसडीएम को हस्तांतरित कराऊंगा और रूल ऑफ लॉ यहाँ तहसील मुसाफिर खाना में स्थापित करके ही मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे हैं लगातार चूंकि 44 दिन से यहाँ के अधिवक्ता धरने पे बैठे हैं, इन्होंने बताया अगर एक हफ्ते का टाइम दिया है, अगर एक हफ्ते के अंदर सरकार नहीं सुन रही, एसडीएम का तबादला ट्रांसफर नहीं कर रही, तो फिर प्रदेश व्यापी विधानसभा भी घेरा जा सकता है। फिलहाल आपकी राय, आपका कमेंट क्या होगा? अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा। आप विक्रम सिंह, नमस्कार।